बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। तो देखते हैं, ये है इसका प्रॉब्लम नंबर 2। आप सोच रहे होंगे कि मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 से स्टार्ट क्यों नहीं लिया। तो स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है कि जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी एक्सरसाइज के, इन्हें कंसेप्चुअल ऑर्डर में डिस्कस करूं, इजी टू डिफिकल्ट अप्रोच के साथ आपको लेकर चलूं। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर आप देख रहे हैं कि ए बी सी डी ई यानी 5 पार्ट्स हैं। हमें यहां पर कहा गया है कि ये जो लाइंस हैं, आप देख सकते हैं कि सारी की सारी लीनियर इक्वेशंस हैं, यानी ये स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस हैं। हमें उन स्ट्रेट लाइंस को ऑर्डर ऑफ स्टीपनेस के लिहाज से अरेंज करना है। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया कि जो स्लोप है, इट इज मेजर ऑफ स्टीपनेस। द ग्रेटर द स्लोप, द ग्रेटर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्लोप, द ग्रेटर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लोप, द ग्रेटर द स्टीपनेस विल बी। अब स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन इनकी स्लोप्स फाइंड आउट करते हैं। आप जरा ये बताएं कि ये तमाम इक्वेशंस इस वक्त किस फॉर्म में हैं। शाबाश। अगर आप देखें तो ये इस वक्त स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हैं। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर आपको रिकॉल करवाऊं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास स्लोप, और ये हमारे पास जो c की वैल्यू है, दिस रिप्रेजेंट्स y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। अब हम अगर इसके साथ इन तमाम इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमें हर लाइन की स्लोप मालूम हो जाएगी। हम वन बाय वन ये स्लोप्स लिखते हैं। ये हमारे पास लाइन, यहां पर m की वैल्यू क्या है? द आंसर इज 2/5। अब ये 2/5 को हमें डेसिमल में ले जाना होगा। उसकी वजह क्या है? आप जरा यहां पर देखें, यहां पर इस वक्त डेसिमल वैल्यू है, यहां पर डेसिमल वैल्यू है। हमने इन तमाम लाइंस को स्टीपनेस के ऑर्डर के लिहाज से स्टीपनेस का ऑर्डर देना है, अरेंज करना है इन्हें। तो हमें ये वैल्यूज जो है ये डेसिमल में चाहिए, ताकि हम इनको कंपेयर कर सकें कि कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉलर है और कौन सी ग्रेटर है। अब 2/5 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आप जानते हैं इट इज 0.4। अब यहां पर आ जाएं, यहां पर m जो है इट इज 1/3। अब 1/3 को अगर आप डेसिमल में लेकर जाएं तो इट इज 0.333 नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। यहां पर स्टूडेंट्स स्लोप की वैल्यू x का जो यहां पर कोएफिशिएंट है, दिस इज 1। यहां पर स्लोप की वैल्यू 0.3, यहां पर स्लोप की वैल्यू 0.01। अब स्टूडेंट्स, यहां पर स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, स्मॉलेस्ट स्लोप कौन सी है, जरा देखें। शाबाश, बहुत ही आसान। द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 0.01, यानी इसकी स्टीपनेस इन पांचों लाइंस के अंदर इसकी स्टीपनेस सबसे कम है। ये इन सब में सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल है। हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। ई हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले। हम यहां पर लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ स्टीपनेस। सबसे पहले हमारे पास आ गया ई। अब ई से स्टूडेंट्स ग्रेटर कौन सी है 0.01 के बाद? शाबाश, 0.3 या 0.33? द आंसर इज 0.3। ये आ गया हमारे पास डी। डी के बाद स्टूडेंट्स ग्रेटर नंबर कौन सा है? 0.333 या 0.4? द आंसर इज 0.333। सो यहां पर आ गया बी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है 0.4, दैट इज ए। और उसके बाद हमारे पास है सी, जिसकी स्लोप है 1। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक और बात डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर कोई भी स्लोप नेगेटिव में नहीं थी। अब अगर स्लोप नेगेटिव में कोई होती तब हम क्या करते? वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो हमारी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, हमने उसे देखना होता है, स्लोप की एब्सोल्यूट वैल्यू को देखना होता है। द ग्रेटर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लोप, द ग्रेटर द स्टीपनेस विल बी। मिसाल के तौर पर मैं अगर ये कहूं कि यहां पर आपके पास -1 होता,
तो तब भी न्यूमेरिकल वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू इस स्लोप की इन सब में ग्रेटर ही कंसीडर होती, तब भी जो c है वो यहां पर ही आता है, इसकी स्टीपनेस तब भी सबसे ग्रेटर ही होती। यानी हमने सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसीडर करना है। अगर कोई नंबर नेगेटिव भी होगा स्लोप का तो हमने उसका जस्ट नंबर देखना है, नेगेटिव को हमने इग्नोर कर देना है। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3। मैंने इसका बी पार्ट लिखा है। प्रॉब्लम नंबर 3 के तमाम पार्ट्स के अंदर हमें स्लोप मालूम करनी है। हमें डिफरेंट कंडीशंस गिवन हैं। यहां पर जस्ट हमें 2 पॉइंट्स गिवन हैं। इन 2 पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट की हमें स्लोप मालूम करनी है। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर हमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो हम किस तरह से स्लोप मालूम करते हैं। मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। हम यहां पर लिखेंगे सिंस जब हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं y1 माइनस y2। अब अगर आपने यहां पर y1 लिखा है तो नीचे अब x1 लिखना होगा। यहां पर वो वाला मामला नहीं है जो मैंने डिस्टेंस फार्मूला में आपको बताया था कि डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। वहां पर y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि ऊपर स्क्वायर था। यहां पर फर्क पड़ता है। यहां पर अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे न्यूमरेटर में तो आपको डिनोमिनेटर में भी ऑर्डर चेंज करना होगा, x1 माइनस x2। ये स्टूडेंट्स इसका जो है फॉर्मूला, इसका कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि बताया गया था आपको राइज ओवर रन। ये हमारे पास राइज को डिस्क्राइब करेगा और ये हमारे पास रन को डिस्क्राइब करेगा। अब यहां पर हम इसे कैलकुलेट करते हैं। सो m इज इक्वल टू, हम लिख लेते हैं 6 माइनस 1। आप इसे -1 -6 भी लिख सकते थे, फिर आपको इसी ऑर्डर पर चलना था। अब आप इसी का x कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे -5 -2। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहां पर -5 -2 -7। 6 + 1 is 7। 7 over -7 it is -1। ये स्टूडेंट्स हमें स्लोप रिक्वायर्ड थी जो कि हमने मालूम कर ली। अब स्टूडेंट्स अगर आपसे इसी लाइन का इंक्लिनेशन भी पूछा जाता तो जरा रिकॉल करें इंक्लिनेशन का फॉर्मूला क्या है। शाबाश जी, आपको स्लोप की जो वैल्यू है उस पर इनवर्स टेंजेंट फंक्शन अप्लाई करना है, यह आपको बताया गया था। लेकिन एक और बात भी थी, अगर आपकी स्लोप नेगेटिव होगी तो फिर आपने एक फॉर्मूला यूज करना है जो मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। मैं इसको इजाफी तौर पर आपको बता रहा हूं ताकि आपको इंक्लिनेशन मालूम करना भी आ जाए, उसकी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाए। स्टूडेंट्स अगर आपकी स्लोप नेगेटिव हो, पहले तो मैं आपको बल्कि केस बताता हूं कि अगर आपकी स्लोप पॉजिटिव हो, यह आपकी स्लोप अगर पॉजिटिव है, फर्ज करें कि मैं लिखता हूं इफ m इज पॉजिटिव, m ग्रेटर देन 0, यानी अगर स्लोप पॉजिटिव है तो आपका जो इंक्लिनेशन होगा, इंक्लिनेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा से डिनोट यूजुअली किया जाता है, थीटा भी आप इसे लिख सकते हैं। अल्फा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ m, अगर आपकी स्लोप पॉजिटिव है। अगर आपकी स्लोप जो है वो नेगेटिव है, m इज लेस देन 0, तो अल्फा जो होगा वो आपका होगा 180 डिग्रीज माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द m, यानी उसके अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे आप कंसीडर करेंगे। मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं यहां पर, क्योंकि यहां पर आपके पास स्लोप नेगेटिव आ चुकी है। यहां पर अगर आपको अल्फा कैलकुलेट करना है तो इट विल बी 180 डिग्रीज माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ, अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, अब -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? द आंसर इज 1। अब टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है? द आंसर इज 45 डिग्रीज।
180 डिग्रीज माइनस 45 डिग्रीज क्या होगा? द आंसर इज 135 डिग्रीज। अगर हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव होती तो हम डायरेक्ट इनवर्स टेंजेंट फंक्शन अप्लाई करते हैं, हमारे पास इंक्लिनेशन आनी थी 45 डिग्रीज, लेकिन इस सूरत में 135 डिग्रीज हमारी इंक्लिनेशन हमें हासिल हुई। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं इसी प्रॉब्लम के एक और पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम नंबर 3 का एफ पार्ट। हमें यहां पर उस लाइन की स्लोप मालूम करनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स का आपस में क्या ताल्लुक होता है, हमने डिस्कस किया हुआ है। द आंसर इज वो दोनों स्लोप्स एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक लाइन है उसकी स्लोप है 2, तो उस लाइन के लिए जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी स्लोप -1/2 होगी, यानी 2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल करके साथ माइनस साइन लगा दें, वो उसकी आपके पास स्लोप हासिल होगी। अगर कहा जाता कि इस लाइन के जो पैरेलल लाइन है उसकी स्लोप बता दें, तो तब क्या होती? द आंसर इज जो इसकी स्लोप वही पैरेलल लाइन की स्लोप, क्योंकि जब दो लाइंस पैरेलल होंगी तो इसका मतलब है कि उनकी स्टीपनेस जो है वो सेम है, उनकी स्लोप जो है वो सेम है। अब स्टूडेंट्स, हमें इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप मालूम करनी है। ये लाइन हमारे सामने मौजूद है, इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। जब हमारे पास इक्वेशन मौजूद हो तो आप स्लोप कैसे मालूम कर सकते हैं? शाबाश जी, अभी हमने प्रॉब्लम नंबर 2 में भी ये देखा कि वहां पर भी इक्वेशन मौजूद थी, हमने स्लोप वहां से ड्राइव की। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इक्वेशन मौजूद है तो हमारे पास स्लोप मालूम करने के, मैं आपको बताता हूं, वैसे तो और रास्ते भी हो सकते हैं, लेकिन आपको जो आसानी से समझ आ सकते हैं वो 3 रास्ते हैं। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, आप उस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। मैं आपको इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाता हूं। y को सब्जेक्ट बना लें और बाकी तमाम वैल्यूज को इक्वल के दूसरी जानिब शिफ्ट कर दें, ये आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी। यानी y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, y को सब्जेक्ट बना लिया, ये -3 जब दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ये बन गया 6x + 3, यानी ये हमारे पास आ गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c। अब यहां पर स्लोप है 6 और y इंटरसेप्ट है इस लाइन का 3। ये तो हो गया एक रास्ता। स्टूडेंट्स, दूसरा रास्ता ये है कि आप इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, या कम से कम x और y वाली जो टर्म्स हैं उनको इक्वल के एक जानिब शिफ्ट कर लें। जनरल फॉर्म में अगर इसे कन्वर्ट किया जाए तो मैं तमाम टर्म्स को इक्वल के एक जानिब ले आऊंगा। ax + by + c = 0 फॉर्म आप इसे कहेंगे, यह आ जाएगा 6x - y + 3 = 0। अब स्टूडेंट्स, यहां से आप a और b की जो वैल्यू है वो मालूम कर लें। a होता है x का कोएफिशिएंट और b होता है y का कोएफिशिएंट। यहां पर a की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू है -1। अब जो आपकी स्लोप होती है उसके लिए फॉर्मूला है m = -a/b, दैट विल बी -6/-1, दैट विल बी 6 अगेन। यहां पर भी देखें 6 स्लोप आ रही थी, यहां पर भी 6। अब तीसरा और आखिरी रास्ता जो आपको आसानी से समझ आ सकता है वो ये है कि आप उस इक्वेशन की मदद से 2 पॉइंट्स मालूम कर लें। 2 पॉइंट्स मालूम कर लें और ये जो तरीकेकार अभी हमने डिस्कस किया इसकी मदद से आप स्लोप मालूम कर लें। अब 2 पॉइंट्स कैसे मालूम करें? स्टूडेंट्स, ये चीज आपने फर्स्ट ईयर में भी सीखी थी। मैं आपको रिकॉल करवाता हूं, चैप्टर था लीनियर प्रोग्रामिंग वाला। वहां पर आपने सीखा था कि हम किसी लीनियर इक्वेशन के लिए जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसके लिए 2 पॉइंट्स कैसे मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप यहां पर x को कोई एक वैल्यू दें, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, या आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा। फिर आप x को कोई और वैल्यू दें, y की एक वैल्यू आ जाएगी, या आपके पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा। आप y को भी वैल्यू दे के x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप y को वैल्यू दें, x की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास एक पॉइंट, और फिर y को दूसरी कोई और वैल्यू दें और x की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा। 2 पॉइंट जब आपके पास आ जाएंगे तो ये मेथड यूज करते हुए आप बासानी स्लोप मालूम कर सकते हैं। ये आपका तीसरा रास्ता है। स्टूडेंट्स, मैं ये जो पहले 2 वेज मैंने आपको बताए, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा मैं इसके इनमें से एक यूज करते हुए आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता हूं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स 6x
इज इक्वल टू y माइनस 3 हमारे पास लाइन, हम यहां लिखेंगे कन्वर्टिंग इट इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसकी स्टूडेंट्स बन जाएगी y इज इक्वल टू 6x प्लस 3। अब इसकी स्लोप स्टूडेंट्स यहां से आ जाएगी, सो m इज इक्वल टू 6। अब हमें कहा गया है कि इस लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप मालूम करो। अगर पैरेलल लाइन का कहा जाता तो यही होती, परपेंडिकुलर लाइन के लिए इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। स्लोप ऑफ required line which is perpendicular to given line is equal to नेगेटिव रेसिप्रोकल आप इसका कर दें -1/6। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आप बासानी इन दो पार्ट्स को जो मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी हैं, आप बासानी वो रिमेनिंग पार्ट्स खुद सॉल्व कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 के हर पार्ट के अंदर हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और उसके साथ हमें स्लोप गिवन है। हमें इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। यानी आपको नजर आ रहा है एक पॉइंट और स्लोप। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? शाबाश, बहुत ही आसान। पॉइंट है, स्लोप है, तो फॉर्मूला होगा पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान, आपको सिर्फ पॉइंट स्लोप फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। इसके जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं वो भी एग्जैक्टली सिमिलर है। मैं इसको आपके लिए सॉल्व करता हूं। हम यहां लिखेंगे सिंस पॉइंट स्लोप फॉर्म इज, अब पॉइंट स्लोप फॉर्म में स्टूडेंट्स लिख रहा हूं आपके सामने, इट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब ये जो x1 y1 है ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं? द आंसर इज ये गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। x1 ये है और y1 ये है और m हमारे पास 5। अब वैल्यूज पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज, y माइनस y1 की वैल्यू स्टूडेंट्स -8 और m की वैल्यू है 5 और x माइनस x1 की वैल्यू है 7। अब होना यह चाहिए कि आप जो लाइन की इक्वेशन आपने मालूम की है उसे हमेशा जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि जितनी डिफरेंट फॉर्म्स आप यूज करेंगे सबको आप बासानी जनरल फॉर्म में ला सकते हैं। यानी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म, दैट इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब इसे हम जनरल फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। y इज इक्वल टू y प्लस 8 इज इक्वल टू 5x माइनस 35। अब तमाम टर्म्स को इक्वल के एक जानिब शिफ्ट कर देते हैं। 5x माइनस y माइनस 35 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी मैंने इनको दूसरी जानिब शिफ्ट किया। 5x माइनस y माइनस 35 माइनस 8 इट इज माइनस 43 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन आ चुकी। स्टूडेंट्स, रिमेनिंग 3 पार्ट्स आप खुद सॉल्व कीजिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब जो कि होगा बोर्ड 1 पर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 के भी 4 पार्ट्स हैं। हर पार्ट के अंदर हमें m की वैल्यू और c की वैल्यू गिवन है। हमें लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि m से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को और c से हम रिप्रेजेंट करते हैं y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन को। जब स्लोप और y इंटरसेप्ट आपके सामने हो तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? द आंसर इज
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला, जो इंफॉर्मेशन गिवन उसी के नाम पर फॉर्मूला, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है? द आंसर इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। हम यहां पर लिखेंगे सिंस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब यहां पर स्टूडेंट्स m की वैल्यू -3, c की वैल्यू 1/2, आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। आप यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज y इज इक्वल टू m की वैल्यू -3, x और c की वैल्यू 1/2। अब स्टूडेंट्स मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप कोशिश करें कि आप फ्रैक्शंस से पूरी इक्वेशन को रिमूव कर दें, फ्रैक्शंस खत्म कर दें। दूसरी चीज, आप उस इक्वेशन को जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। अब यहां पर ये डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए क्या किया जाए? द आंसर इज इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा 2y माइनस 6x प्लस 1। अब इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म। तमाम टर्म्स को इक्वल के एक जानिब ले आए। 6x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ चुकी इस लाइन की इक्वेशन। रिमेनिंग पार्ट्स आप बासानी खुद सॉल्व करेंगे। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 के भी 4 पार्ट्स हैं। हर पार्ट के अंदर हमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें उन 2 पॉइंट्स में से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। अब 2 पॉइंट्स गिवन हैं, तो आपके जहन में फौरन कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए? द आंसर इज 2 पॉइंट फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि आपको 2 पॉइंट फॉर्मूला याद ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? शाबाश। 2 पॉइंट फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आपका और रास्ता क्या हो सकता है इक्वेशन मालूम करने के लिए? द आंसर इज आप उन 2 पॉइंट्स को यूज करते हुए स्लोप मालूम कर सकते हैं। तो स्लोप मालूम कर ले। स्लोप आपके पास आ जाएगी। दोनों में से कोई एक पॉइंट आप यूज करेंगे। आप पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करके लाइन की इक्वेशन लिख लीजिएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरा रास्ता आ गया। मैं स्टूडेंट्स आपको यहां पर 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करके इसकी इक्वेशन मालूम करके देता हूं। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे सिंस 2 पॉइंट फॉर्म इज अब 2 पॉइंट फॉर्म की मैंने आपको याद रखने के लिए एक आसान शक्ल बताई थी, दैट वाज डिटर्मिनेंट फॉर्म। मैं वो यहां पर लिखने जा रहा हूं। x(y)(1), x1 y1 1, x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। अब x1 y1 एक पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स, x2 y2 दूसरे पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स। आप किसी को भी x1 y1 कह सकते हैं, किसी को भी x2 y2 कह सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुटिंग वैल्यूज x y1 3 1 1 और -1 3 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसे एक्सपैंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना आपने फर्स्ट ईयर में सीखा, एक्सपेंडिंग बाय R1। अब इसे किसी भी रो से एक्सपैंड कर लें। मैं इसे R1 से एक्सपैंड कर रहा हूं। R1 से हम इसे एक्सपैंड करेंगे। हमारे पास यहां पर मैं आपको रिकॉल करवाऊं, आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे। यहां पर लिखा जाएगा x, ये डिटर्मिनेंट आपका बनेगा 1 -3, उसके बाद -y
यहां से पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां फिर पॉजिटिव, माइनस वाई। अब इसका कॉलम और इसकी रो आप छोड़ेंगे तो 3, -1 आना है, तो वो माइनस जो डिटर्मिनेंट का है उसकी वजह से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा +1। उसके बाद +1, ये कॉलम और ये रो आप छोड़ेंगे, 3 3 जार 9 +1, ये माइनस की वजह से प्लस हो गया, इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसे करते हैं सिंप्लीफाई। 1 - 3 इज -2 -2x, 3 + 1 is 4 -4y, 9 + 1 is 10, 10 ones are 10 is equal to 0। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि हम इस पूरी इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर सकते हैं। आपका जो फर्स्ट टर्म है, हमारी मैथ्स में ये कन्वेंशन है कि हम फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव लिखते हैं, ये ज्यादा बेहतर अप्रोच कंसीडर की जाती है। -2 से मैं इसलिए इसे डिवाइड करूंगा, ये आ जाएगा 2x + 2y, सॉरी यहां पर 2 नहीं अब आएगा क्योंकि हमने -2 से इसे डिवाइड कर दिया। यहां पर x + 2y -5 is equal to 0। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन आ चुकी। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ मजीद प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।